सर्दियों की एक ठंडी रात थी। 65 साल का बूढ़ा बाप अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में आंसू। जिस घर को उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था, आज उसी घर से उसके बेटों ने उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन बेटों को यह नहीं पता था कि 5 साल बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच एक 65 साल का बूढ़ा आदमी अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना बैग था, जिसमें शायद उसकी पूरी जिंदगी समाई हुई थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। ये वही घर था जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जवानी खपा दी थी। दिन रात मेहनत करके, पसीना बहाकर, एक एक ईंट जोड़कर उसने ये आशियाना बनाया था। कभी धूप में मजदूरी की, कभी रात भर चौकीदारी की, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी न हो। खुद फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन बेटों के लिए नए कपड़े जरूर लाया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने खुद भूखे पेट सो लिया, लेकिन अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। उसका नाम राम प्रसाद था। पूरे मोहल्ले में लोग उसे एक मेहनती और सच्चा इंसान मानते थे। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से उसने मां और बाप दोनों बनकर अपने 2 बेटों को पाला था। उन्हें स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। जब बड़े बेटे की नौकरी लगी थी, उस दिन राम प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा था कि अब उसकी मेहनत रंग लाई है, अब बुढ़ापा आराम से कटेगा। समय बीतता गया, दोनों बेटों की शादियां हो गई। घर में बहुएं आई तो राम प्रसाद को लगा कि अब घर में रौनक बढ़ेगी, परिवार और मजबूत होगा। शुरू शुरू में सब ठीक था। सब साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, हंसते। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब घर में उसकी जरूरत कम होने लगी थी। पहले जहां बेटे हर छोटी बड़ी बात उससे पूछते थे, अब खुद ही फैसले लेने लगे। बहुएं कभी कभी ताने मार देती, पापा जी, आप बस आराम ही करते रहते हैं, कुछ काम भी कर लिया करिए। राम प्रसाद चुपचाप सब सुन लेता। वो जानता था कि अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हाथ पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन दिल अभी भी अपने बच्चों के लिए धड़कता था। एक दिन उसने सुना कि दोनों बेटे आपस में बात कर रहे थे। पापा की वजह से खर्चा बढ़ता जा रहा है। हां, ऊपर से दवाइयों का खर्च अलग। ये बातें सुनकर उसका दिल जैसे टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसके अपने बच्चे उसे बोझ समझने लगेंगे। उस रात राम प्रसाद अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की फोटो को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोला, देखो, मैंने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद मैं ही कहीं कम पड़ गया। उसे याद आने लगा जब उसका बड़ा बेटा छोटा था और बुखार में तड़प रहा था। वो पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठा रहा था। जब छोटा बेटा स्कूल जाने से डरता था, तो वो रोज उसे खुद छोड़ने जाता था। हर दर्द, हर परेशानी से उसने अपने बच्चों को बचाया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। घर में होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस करने लगा था। कोई उससे ढंग से बात नहीं करता, कोई उसके पास बैठता नहीं। बस दिन भर एक कोने में बैठा रहता और शाम को अपने पुराने दिनों को याद करता। उसे अभी भी यही उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके बेटे फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, उसे इज्जत देंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे हाल पूछेंगे। वो हर दिन इसी उम्मीद के सहारे जी रहा था। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था। पहले जहां राम प्रसाद के उठते ही दोनों बेटे उनके पास आकर हालचाल पूछते थे, वहीं अब सुबह से शाम तक कोई उनसे ढंग से बात तक नहीं करता था।
बहुएं अपने अपने काम में लगी रहती और बेटे नौकरी के नाम पर बाहर निकल जाते। घर में होते हुए भी राम प्रसाद खुद को पराया सा महसूस करने लगे थे। एक दिन सुबह राम प्रसाद धीरे धीरे आंगन में आकर धूप सेंकने बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और उनकी पुरानी हड्डियों में दर्द बढ़ गया था। उन्होंने बड़े बेटे से धीरे से कहा, बेटा, अगर आज बाजार जाओ तो मेरी दवा लेते आना, 2 दिन से खत्म हो गई है। बड़े बेटे ने बिना उनकी तरफ देखे ही जवाब दिया, अभी बहुत खर्चे चल रहे हैं पापा, 2-4 दिन बाद ले आएंगे। राम प्रसाद चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें लगा शायद सच में घर में पैसों की तंगी होगी। वो मन ही मन खुद को समझाने लगे कि बेटे परेशान होंगे तभी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उसी शाम उन्होंने देखा कि घर में नई लेड टीवी आ गई है। बहुएं खुश होकर उसे देख रही थी और बेटे भी हंसते हुए उसके फीचर्स बता रहे थे। राम प्रसाद की आंखें उस टीवी पर नहीं बल्कि अपने बेटों के चेहरों पर टिक गई। उन्हें अपनी दवा की बात याद आ गई जो अभी तक नहीं आई थी। उस रात वो अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहे। सीने में दर्द था लेकिन उससे ज्यादा दर्द दिल में था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब वो इस घर के लिए जरूरी नहीं रहे। दिन बीतते गए और ताने बढ़ते गए। कभी बहू कहती, दिन भर बस बैठे रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं। कभी छोटा बेटा गुस्से में बोल देता, पापा थोड़ा खर्चा कम किया करिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये शब्द राम प्रसाद के दिल में तीर की तरह चुभते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो जानते थे कि अगर जवाब देंगे तो बात और बढ़ जाएगी। एक दिन दोपहर को वो रसोई में पानी लेने गए तो अंदर से बहुओं की आवाज सुनाई दी, पता नहीं कब तक इन्हें संभालना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से दवाइयों का खर्च अलग, घर में एक बोझ बनकर रह गए हैं। राम प्रसाद के कदम वहीं रुक गए। गिलास उठाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ कांपने लगा। उन्होंने चुपचाप बिना पानी पिए ही वापस अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब उन्होंने अपने बेटों को कंधे पर बैठाकर मेले दिखाए थे, जब उनके लिए खिलौने खरीदने के लिए खुद नई चप्पल नहीं खरीदी थी, जब रात रात भर जागकर उनकी पढ़ाई में मदद की थी। शाम को दोनों बेटे आपस में बैठकर कुछ बात कर रहे थे। आवाज थोड़ी ऊंची थी, इसलिए राम प्रसाद के कानों तक सब कुछ साफ साफ पहुंच रहा था। बड़ा बेटा बोला, देखो, अब पापा की देखभाल करना हमारे बस की बात नहीं है। खर्चा भी बढ़ता जा रहा है और जगह भी कम पड़ रही है। छोटा बेटा बोला, तो फिर क्या करें? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बड़े बेटे की आवाज आई, कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं चल सकता। ये शब्द सुनकर राम प्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके अपने बच्चे उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने तकिए में मुंह छुपा लिया ताकि उनके रोने की आवाज बाहर तक न जाए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात वो छत की तरफ देखते रहे। मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुबह जब वो उठे तो घर का माहौल अजीब सा शांत था। कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। दोनों बेटे गंभीर चेहरे बनाए इधर उधर घूम रहे थे। राम प्रसाद समझ गए थे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। सुबह का समय था। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राम प्रसाद रोज की तरह धीरे धीरे उठकर आंगन में आकर बैठ गए, लेकिन आज किसी ने उनसे हालचाल तक नहीं पूछा। न बहुओं ने चाय दी, न बेटों ने कोई बात की। सबके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। राम प्रसाद का दिल घबराने लगा। उन्हें कल रात की बातें याद आ रही थी। मन ही मन डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं वही बात आज सच न हो जाए। कुछ देर बाद बड़ा बेटा उनके पास आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ठंडे स्वर में बोला, पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। राम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की सी उम्मीद थी
कि शायद आज बेटा प्यार से बात करेगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, बोलो। इतने में छोटा बेटा और दोनों बहुएं भी वही आकर खड़ी हो गई। सबके चेहरे सख्त थे। माहौल इतना भारी था कि रामप्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ा बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा, अब इस घर में सबके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और जगह भी कम पड़ रही है। रामप्रसाद कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बेटा? छोटा बेटा थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, मतलब साफ है पापा, अब आपको कहीं और रहना पड़ेगा। ये सुनते ही जैसे रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं कहां जाऊंगा? ये घर तो मेरा ही है, मैंने ही तो बनाया है। बड़ी बहू तुरंत बोल पड़ी, तो क्या हुआ? अब घर हमारे नाम है और हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगा, एक कोने में पड़ा रहूंगा, बस मुझे यहां से मत निकालो। लेकिन बेटों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा बेटा सख्त आवाज में बोला, पापा, हमने फैसला कर लिया है, अब आप यहां नहीं रह सकते। हमने आपके लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर देख लिया है, आप वहीं चले जाओ। रामप्रसाद का दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया। जिस घर को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज उसी घर से उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। उन्होंने आखिरी बार पूरे घर को नजर भरकर देखा। दीवारों पर लगी तस्वीरें, वो आंगन जहां उनके बच्चे खेलते थे, वो दरवाजा जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। धीरे धीरे वो अपने कमरे में गए, अलमारी खोली और उसमें से अपने कुछ पुराने कपड़े एक छोटे से बैग में रख लिए। हर चीज को उठाते हुए उनकी आंखें भर जाती। उन्हें अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा मिला, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था। उसे सीने से लगाकर वो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर बेटों की तरफ देखा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें रोक लेगा, कोई कहेगा, पापा मत जाइए। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आंखों में आंसू लिए, हाथ में छोटा सा बैग लेकर रामप्रसाद धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। कदम इतने भारी हो गए थे कि हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पीछे छोड़ते जा रहे हों। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। दोनों बेटे वही खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रामप्रसाद बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास न घर है न कोई अपना। उस रात वो सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गए। आसमान की तरफ देखते हुए उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। उन्हें नहीं पता था कि आज जो दर्द वो झेल रहे हैं, वही दर्द एक दिन उनके बेटों की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। और 5 साल बाद एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रामप्रसाद उस रात सड़क किनारे बनी एक पुरानी सी बेंच पर बैठे रहे। ठंडी हवा उनके शरीर को चीरती जा रही थी, लेकिन उन्हें उस ठंड से ज्यादा दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अपने ही घर से निकलते हुए, अपने ही बेटों के सामने हाथ जोड़ते हुए। धीरे धीरे रात गहराती गई। सड़कें खाली हो गई। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रामप्रसाद ने अपने कंधों पर रखी पुरानी शॉल को कसकर लपेट लिया। पेट में भूख थी, गला सूख रहा था, लेकिन अब उनसे कुछ भी सहा नहीं जा रहा था। सुबह होने लगी। हल्की धूप निकली तो वो धीरे धीरे उठे और पास के मंदिर की तरफ चल पड़े। वहां जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मंदिर में आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई उनके पास नहीं आया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग पुजारी उनके पास आया और धीरे से बोला, बाबा, आप यहां कब से बैठे हैं?
रामप्रसाद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस रात यही काटी है। पुजारी ने उनके चेहरे की थकान और आंखों में छुपे दर्द को समझ लिया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और प्रसाद में से थोड़ा खाना दे दिया। कई दिनों बाद रामप्रसाद ने पेट भरकर कुछ खाया था। उनकी आंखें नम हो गई। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर के पास ही रहना शुरू कर दिया। कभी मंदिर की सफाई कर देते, कभी आने जाने वालों की चप्पलें ठीक से लगा देते। बदले में लोग उन्हें थोड़ा बहुत खाना दे देते। दिन गुजरने लगे, लेकिन हर रात जब वो सोते तो उन्हें अपने घर की याद सताती। उधर घर में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। दोनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बहू एक घर संभाल रही थी। कुछ दिनों तक तो किसी ने रामप्रसाद के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने आकर बड़े बेटे से पूछा, अरे तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं आजकल? बड़ा बेटा थोड़ा असहज हो गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, वो गांव गए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। बात वही खत्म हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हल्का सा डर जरूर महसूस हुआ। इधर रामप्रसाद ने भी अब अपनी जिंदगी को जैसे तैसे संभाल लिया था। उन्होंने अपने दर्द को दिल में दबा लिया था। वो किसी से अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे, बस चुपचाप मंदिर के कामों में लगे रहते। एक दिन मंदिर में एक समाज सेवी संस्था के कुछ लोग आए। वे गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करते थे। उन्होंने रामप्रसाद को देखा तो उनके पास आकर बात करने लगे। उनकी हालत देखकर उन्होंने पूछा, बाबा, आपका कोई घर परिवार नहीं है क्या? रामप्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, सब है, लेकिन अब कोई मेरा नहीं है। उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े लोग समझ गए कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने रामप्रसाद को अपने साथ एक वृद्धाश्रम चलने का प्रस्ताव दिया, जहां उन्हें रहने, खाने और दवाइयों की पूरी व्यवस्था मिल सकती थी। पहले तो रामप्रसाद ने मना कर दिया। उन्हें अपने घर की याद अभी भी खींचती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद अब यही उनकी किस्मत है। उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी। वृद्धाश्रम में आकर पहली बार उन्हें थोड़ा सुकून मिला। वहां उनके जैसे कई और बुजुर्ग थे, जिनकी कहानी भी लगभग उनकी जैसी ही थी। कोई बेटे द्वारा छोड़ा गया था, तो कोई बहू के तानों से परेशान होकर खुद ही घर छोड़ आया था। धीरे धीरे रामप्रसाद ने वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। वो वहां भी खाली नहीं बैठते थे। कभी बगीचे की देखभाल करते, कभी दूसरे बुजुर्गों को हंसाने की कोशिश करते। उनके चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान लौटने लगी थी, लेकिन उनके दिल के एक कोने में अब भी अपने बेटों की याद जिंदा थी। हर त्योहार पर वो मंदिर में जाकर भगवान से बस एक ही दुआ मांगते, मेरे बच्चों को खुश रखना। उन्हें नहीं पता था कि समय चुपचाप आगे बढ़ रहा है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए और इन 5 सालों में रामप्रसाद की जिंदगी में ऐसा बदलाव आ चुका था जिसकी कल्पना उनके बेटों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। अब वक्त आने वाला था जब एक ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी आंखें खोल देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। इधर रामप्रसाद वृद्धाश्रम में ही रहने लगे थे। वहां के लोग ही अब उनका परिवार बन चुके थे। वो हर किसी की मदद करते, कभी बगीचे में पौधों को पानी देते, तो कभी किसी बीमार बुजुर्ग के पास बैठकर उसका हाल पूछते। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून दिखाई देने लगा था, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वृद्धाश्रम के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शायद भगवान को भी अब उन्हें अपने पास बुलाना था। जाते जाते रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से वृद्धाश्रम के मैनेजर का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बच्चों को मत बताना, बस इतना करना कि जो भी मेरे पास है वो उन बुजुर्गों के काम आ जाए जो मेरे जैसे अकेले हैं।
कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गई। एक बाप चुपचाप इस दुनिया से चला गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी अपने के। 2 दिन बाद अचानक रामप्रसाद के बड़े बेटे के घर एक वकील पहुंचा। उसने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या आप रामप्रसाद जी के बेटे हैं? दोनों बेटे हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हां, लेकिन आप कौन? वकील ने गंभीर आवाज में कहा, मैं आपके पिताजी की वसीयत लेकर आया हूं और आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कई सालों बाद उन्होंने अपने पिता का नाम किसी और के मुंह से सुना था। दोनों भाई चुपचाप वकील के साथ चल पड़े। गाड़ी उन्हें सीधे एक वृद्धाश्रम के सामने ले जाकर रुकी। अंदर जाते ही उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। तस्वीर में उनके पिता मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटा बेटा वही फूट फूट कर रोने लगा। बड़े बेटे की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि वे बहुत देर कर चुके हैं। वकील ने धीरे से कहा, आपके पिताजी पिछले 5 साल से यही रह रहे थे। उन्होंने कभी आपकी शिकायत नहीं की, बस हर त्योहार पर आपके लिए भगवान से दुआ करते थे। फिर उसने कागज खोलते हुए कहा, मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जमीन, घर और जमा पैसा इस वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। उन्होंने कहा था कि उनका सब कुछ उन बुजुर्गों के काम आए जिन्हें उनके अपने छोड़ देते हैं। ये सुनकर दोनों बेटों का सिर शर्म से झुक गया। जिस बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दूसरों के लिए छोड़ गया। दोनों भाई अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गए। रोते हुए बड़े बेटे ने कहा, पापा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। लेकिन अब वहां सिर्फ उनकी तस्वीर थी। जवाब देने के लिए रामप्रसाद इस दुनिया में नहीं थे। उस दिन दोनों बेटों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। जिस बाप ने उन्हें चलना सिखाया, वही बाप आखिरी समय में अकेला चल पड़ा और अब पछतावे के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।